मुझे ये डायरेक्ट थ्रेट आया कि अगर तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को तुमने ना छोड़ा तो तुम्हारे साथ ये कर दिया जाएगा। जिस दिन शूट थी उससे एक शाम पहले वो एक ट्वीट जिसने मेरी सारी जिंदगी एक तरह से बदल दी। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुबैर है और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश आबाद रखे। दोस्तों, ये बात आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि सदियों से ये रीत चली आ रही है कि अगर कोई लड़की या औरत किसी मर्द पर ये इल्ज़ाम लगा दे कि इसने मुझे छेड़ा है, मुझे ज्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की है या मेरे साथ ज्यादती की है, तो उस मर्द ने चाहे अपनी सारी जिंदगी शराफत में गुजारी हो, भले किसी नामहरम की तरफ आंख उठा कर ना देखा हो, अपने खानदान का अपने मोहल्ले का शरीफ तरीन इंसान हो, लेकिन लोग उसको बिना तहकीक के इबरत का निशान बना देते हैं। चाहे ये वाकया किसी गली में हुआ हो, मोहल्ले में हुआ हो, किसी खानदान में, स्टूडियो में, स्कूल में, बाजार में, जहां भी कोई औरत किसी पर इल्जाम लगाती है, ये दावा करती है कि इसने मुझे छेड़ा है, मुझे मेरे साथ बदतमीजी की है, तो यकीन जाने वहां पर ऐसे ऐसे लोग शेर बन जाते हैं, बगैर तहकीक के उस शख्स की इज्जत का जनाजा निकाल के रख देते हैं। आज एक ऐसे ही वाक़े पर मैं आप लोगों के सामने बात करने आया हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अली जफर, जो कि हमारे मुल्क के बहुत मायनाज सिंगर हैं, बहुत ही पॉपुलर हैं, उन्होंने पाकिस्तान समेत इंडिया में भी अपना लोहा मनवाया एक्टिंग में, सिंगिंग में। लोग उनको बेपनाह चाहते हैं, लेकिन इल्जाम उन पर क्या लगा? पाकिस्तान की एक सिंगर मिशा शफी, उन्होंने इल्जाम लगाया था कि अली जफर ने मेरे साथ जिनसी ज्यादती करने की कोशिश की है और उनके इस इल्जाम के बाद अली जफर का पूरा कैरियर समझ लें कि तबाह होकर रह गया। एक औरत ने जब इल्जाम लगाया तो कई सालों तक अली जफर पर यह केस चलता रहा। अली जफर बार बार रो रो कर कहते रहे कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आपके इस इल्जाम की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद होकर रह गई, मेरा कैरियर तबाह होकर रह गया। लेकिन मिशा शफी अपने मौकफ पर डटी रही। अब आप सोचें कि अली जफर इंडिया में भी काम करके आ चुके हैं, वहां पर उन पर कभी कोई इल्जाम नहीं लगा। दुनिया सारी में जाकर वो कॉन्सर्ट करते रहे, वहां पर फॉरेनर्स के साथ काम करते रहे, लेकिन कभी उन पर कोई इल्जाम नहीं लगा। लेकिन इल्जाम लगाया तो मिशा शफी ने लगाया। अब आप सोचें कि एक शख्स रो रो कर कुरान की कस्में उठा रहा है, अल्लाह की कस्में उठा रहा है और कह रहा है, हाथ जोड़ जोड़ कर कह रहा है कि मिशा शफी, तुम जानती हो कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और तुम ये भी जानती हो कि मेरी सारी जिंदगी कैसी गुजरी है और तुम ये भी जानती हो कि तुम किन के कहने पर ये सब कुछ कर रही हो। असल मकसद क्या था आज की इस वीडियो का? वो ये है कि जो लोग मी टू का हिस्सा नहीं बनते, आप लोग को पता है मी टू क्या है? मी टू ये यूरोप से एक कहानी चलती है, गोरों से एक कहानी चलती है, हॉलीवुड से। हॉलीवुड की एक्ट्रेसेस आकर ये बात बताती हैं कि फला दौर में फला शख्स ने मेरे साथ ये किया था। वो बातें जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, उन्होंने भी ये स्टार्ट किया। मी टू एक कैंपेन चली जिसमें आप कैमरे के सामने, मीडिया के सामने, लोगों के सामने आकर बताते हैं कि फलां शख्स ने फलां दौर में मेरी इस उम्र में मेरे साथ ये ज्यादती की थी, उसने मुझे जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया था। और वो पूरी कहानी बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों को बताती है, जिसे पाकिस्तान में सपोर्ट नहीं किया जा रहा था। अली जफर और मिशा शफी को करोड़ों रुपए का इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और अली जफर कहते हैं कि मैं बहुत खुश था क्योंकि करोड़ों रुपया मेरे अकाउंट में आने वाला था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद मुझे एक कॉल आती है जिसमें धमकी थी, जिसमें मुझे ये कहा गया कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा ना बने वरना आपको संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ मिशा शफी को भी कहा गया था कि अगर आप किसी पर इल्जाम लगाती हैं और मी टू का हिस्सा बनती हैं तो आपको करोड़ों रुपए दिए जाएंगे। आपके जरिए हम पाकिस्तान में मी टू की कैंपेन लाना चाहते हैं और लोगों को ये अवेयरनेस देना चाहते हैं कि आप खुलेआम बोला करें कि आपके साथ किसने कब ज्यादती की थी और कब ये वाकया हुआ था। लेकिन दूसरा उनको क्या फायदा था ये मैं आपको बताता हूं। दूसरा उनको ये फायदा था, जो कॉन्ट्रैक्ट अली जफर और मिशा शफी ने किया था उसमें ये तय था कि अगर अली जफर को इस शो से जाना पड़ा या किसी वजह से उन्होंने ये शो छोड़ा तो वो सारे पैसे मिशा शफी को मिलेंगे। अब दोनों तरफ से मिशा शफी को फायदा था। अगर वो इल्जाम लगाती हैं कि अली जफर ने मुझे जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया है, तब भी मी टू की तरफ से उनको करोड़ों रुपया मिलता, और अगर इस वजह से उनको कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया जाता तब भी मिशा शफी को ही फायदा था, क्योंकि उसमें यह तय था कि अगर अली जफर को किसी भी वजह से इस शो से जाना पड़ा, इस कॉन्ट्रैक्ट से निकलना पड़ा, तो वो सारा पैसा मिशा शफी को मिलेगा। इस पैसे की लालच में, इस पैसे की दौड़ में ये सारा मामला हुआ। लेकिन आज जब अली जफर से एक शो में ये कहा गया कि इस केस में आपका क्या नुकसान हुआ है, लोग ये कहते हैं कि इस केस में तो उस बेचारी का नुकसान हुआ है जिसे आपने जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया, जिसने अपने हक में आवाज उठाई, जिसकी इज्जत खराब हुई, जिसने इंसाफ हासिल करने के लिए कोर्ट कचहरी के धक्के खाए। अली जफर ने बड़े दुखी अंदाज में ये कहा
कि मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। वो उन्होंने कुछ और भी अशार कहे, लेकिन वो बहुत दुखी अंदाज में ये बात बता रहे थे कि जब मेरे पर ये इल्ज़ाम लगा तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ से चले गए, मेरा करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। जहां पूरे माशरे में मेरी इज्जत थी, पाकिस्तान में, इंडिया में, बाकी ममालिक में, सब लोग मुझे हकारत की नजर से देखने लग गए। मेरी बीवी के साथ मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक था, बहुत मोहब्बत थी, वो बेचारी कंफ्यूज होने लगी कि मैं ऐसा कर सकता हूं। आप सोचें कि जब एक शख्स रो रो कर ये बात कहता रहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और यकीन जाने कि मुझे ये फील होता था जब अली जफर इस तरह की कोई भी वीडियो पैगाम जारी करते थे तो मुझे बड़ी हैरत होती थी कि यार एक बंदा अगर ऐसा होता तो वो यकीनन उसका अंदाज ये ना होता, वो कभी भी इस अंदाज में, इतनी आजिजी में रो रो कर ना कहता कि मिशा यकीन जानो कि तुम्हारी वजह से मेरी शादीशुदा जिंदगी, मेरे बच्चों के साथ जिंदगी, मेरे खानदान में, मेरा प्रोफेशन, सब कुछ बर्बाद हो रहा है। आज देखें कि वो केस भी जीत गए, लोगों ने उनका साथ भी दिया, और सबसे बड़ी बात, जहां पर उन्होंने ये इल्जाम लगाया था कि यहां इस जगह पर ये वाकया पेश आया, वहां के सारे लोग अली जफर के हक में बात कर रहे थे। कोई भी ऐसा नहीं था जिन्होंने मिशा शफी का साथ दिया हो। आप सोचें कि मीटू की कैंपेन है वो कितनी स्ट्रांग है, वो कितना लोगों को अवेयरनेस के चक्कर में कितना मजबूत कर देते हैं कि किसी की भी जिंदगी को आप बर्बाद कर दें। अब आप सोचें कि आपके इर्द गिर्द भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी पर भी कोई भी इल्जाम लगाकर उसकी जिंदगी को चुटकियों में, एक सेकंड में बर्बाद करके रख देते हैं। और बहुत सारे लोग मज़ाहिब को लेकर, फिरके को लेकर और बहुत सारी ऐसी चीजों को लेकर जो हमारे यहाँ समझा जाता है कि इस बात पर तो लोग आग बगोला हो जाएंगे, उस तरह के इल्जामात दूसरों पर लगाकर और उनकी ऐसी ऐसी चीजें लोगों के सामने पेश करके उस शख्स का कैरियर जिस पर इल्जाम लगाया जाता है, भले उसने सारी जिंदगी शराफत में गुजारी हो, भले उस शख्स ने कभी किसी की तरफ आंख उठा कर ना देखा हो, भले उसने कभी मजहब के हवाले से कोई बात ना की हो, बस लोगों को एक पॉइंट मिल जाता है और लोग उसकी वीडियो को, उसकी तस्वीरों को, उसकी बातों को एडिट करके, घुमा फिरा कर, डबिंग करके, सब कुछ करके बस किसी भी तरह से उसको बर्बाद करना चाहते हैं। और बिल आखिर क्या होता है, उसकी जिंदगी तो बर्बाद हो जाती है। जैसे अली जफर की जिंदगी में करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, लेकिन मिशा शफी वो अपनी बात पर डटी रही। यहां मैं आपको एक और बात भी बताना चाहता हूं कि जब भी कभी मर्द पर इस तरह का इल्जाम लगता है तो सबसे पहले मियां बीवी की लड़ाई बनती है। लेकिन खुशी की बात यह है कि अली जफर की बीवी ने हमेशा उनका साथ दिया। वो कोर्ट में भी उनके साथ आती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनके साथ आती थी। आप सोचें कि उनको अपने शोहर पर यकीन था, एतमाद था, इसीलिए वो हमेशा उनके साथ आती रही। और अगर उनको अपने शोहर पर, क्योंकि बीवी अपने शोहर को बहुत अच्छी तरह से जानती होती है, इसलिए अगर उनका शोहर इस तरह का होता तो कभी भी उनकी बीवी उनका साथ ना देती। और आपको यह भी बता दूं कि कोई ऐसी बात नहीं है कि उनको अली जफर की जरूरत है और अली जफर जो है एक अमीर शख्स हैं, पॉपुलर है, उनके पास पैसा है तो इसलिए उनकी बीवी उनका साथ दे रही है, ऐसा नहीं है। उनकी वाइफ खुद एक एलीट खानदान से, एक बहुत ही अमीर कबीर खानदान से ताल्लुक रखती हैं। वो अली जफर से ज्यादा अमीर है, लेकिन उन्हें अपने शोहर की शराफत का पूरा यकीन था, इसलिए उन्होंने उनका साथ दिया। इसलिए मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि यार इस तरह के इल्जामात कभी भी अपनी जिंदगी में किसी पर ना लगाना, क्योंकि इस दुनिया में शायद वो फंस जाए और आखिरत में आपको कुछ छुड़ा ना सके। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।